Welcome to Crypto Matter Crypto on the new episode of Crypto News। सुबह की जो वीडियो थी वो बेसिकली थी बिटकॉइन एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम लोग बताया था कि बिटकॉइन के अंदर जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और अभी भी कंसोलिडेट हो रही है मार्केट। तो अगर वॉल्यूम अच्छा और अच्छा ब्रेकआउट हुआ तो आप लोग उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने जो एनालिसिस दिया था उसके मुताबिक जो वॉल्यूम था, मैंने आपसे कहा था कि मे भी हो सकता है कि वॉल्यूम अच्छा आना शुरू हो जाए। सुबह जो इनफ्लो मैंने देखा था और आप लोगों को बताया था उसके हिसाब से वॉल्यूम अच्छा है और अब ब्रेकआउट कर चुका है। इस वक्त मार्केट 1,08,000 पे है। तो जिन्होंने मेरा एनालिसिस देखा और उन्होंने अगर एंट्री ली है किसी भी आल्ट कॉइन के अंदर तो मुबारक हो, वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में होंगे डेली ट्रेडिंग के अंदर। ओके जी, नाउ अभी मैं एक न्यूज़ के साथ, और ये आर्टिकल है बेसिकली एक्सप्रेस ट्रिब्यून का। PM's aid on crypto, बिलाल बिन साकिब मीट्स एलोन मस्क फादर। तो बिलाल बिन साकिब की जो मुलाकात हुई है वो एलोन मस्क के फादर के साथ हुई है। क्यों हुई है, क्या इसके अंदर बातें हुई हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ठीक है जी, नाउ वी आर एट हियर एंड the minister shared a photograph of the meeting on social platform X in which Elon Musk is seen greeting him warmly। ठीक है, बिलाल बिन साकिब ने जो अपने स्पेशल सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर जो उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की है जिसके अंदर वो एलोन मस्क जो कि एलोन मस्क के फादर हैं उनके साथ वो बड़े अच्छे और गर्मजोशी के साथ मिल रहा था। इमेज क्विकली गेन अटेंशन पार्टिकुलरली गिवन द ग्रोइंग रेलिवेंस ऑफ ब्लॉकचेन डिस्कशन इन ग्लोबल फाइनेंस। ठीक है, तो इमेज जो है उस पर काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं ट्वीट किए, देखे, उसे लाइक किया और बहुत ज़्यादा उसने जो है वो एक अटेंशन गेन की। और ग्लोबल फाइनेंस के अंदर मतलब ब्लॉकचेन को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जिन्हें एक खासी जो है वो बातचीत हुई सब पर। तो ये उनकी ट्वीट है, मेट एलोन मस्क डैड को से दैट मार्केट फाइनली हैव ग्रेट मोमेंटम, लेट्स नॉट मेस इट अप। ठीक है, एलोन मस्क के फादर से मैं मिला और मैंने उनसे कहा कि मार्केट्स जो हैं वो उनके अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम आ रहा है, तो इसको हम किसी भी तरीके से अब इसको हमें ख़राब नहीं होना चाहिए, हमें इसके फ्यूचर के ऊपर काम करना चाहिए। इस किस्म की बातें इन्होंने की हैं। द वर्ल्ड नीड्स टेस्ला एंड ट्रम्प इन द सेम ग्रुप चैट। ठीक है, पेस एंड बिल्ड। अब आप इसका मतलब समझ गए। ठीक है, ये तस्वीर है जी बिलाल बिन साकिब की विद द फादर ऑफ एलोन मस्क एंड दैट्स इट and let's move to remaining article। ठीक है, according to Saqib, Elon Musk remarked during the meeting, the market has finally picked up, let's not ruin it up। ठीक है, तो एलन मस्क ने कहा मीटिंग के दरमियान कि मार्केट जो हैं वो फाइनली ऊपर की तरफ उठी हैं और बिटकॉइन जो है न्यू ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है अभी भी, तो अब हमें इसे तबाह नहीं होना चाहिए। यानी कि एक तरह से उनका कहने का मकसद ये है कि हमें इसको जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए और ब्लॉकचेन को और क्रिप्टो को लेकर हमें जो है वो क्या कहते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए। द कोर्ट वाज सीन बाय ऑब्जर्वर्स as a subtle reference to ongoing global economic volatility and the importance of responsible innovation in tech and finance। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने इसको किस तरीके से देखा, इस बात को किस तरीके से उन्होंने लिया, तो उनका जो एक जेस्चर है इस बारे में उन्होंने अगर डी कोड लोगों ने जो किया, जो ऑब्जर्वर हैं उन एलन मस्क की इस सेंटेंस के, उनका ये कहना है कि जो एलन मस्क का कहना यह है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो इस वक्त पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है उसके अंदर जो वॉलेटिलिटी है और जो इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन जो इस वक्त जो हमें ज़रूरत है, यानी कि फ़ाइनेंस के अंदर जो दुनिया की मालियात है उसके अंदर हमें इनोवेशन की ज़रूरत है और एक बहुत ही जिसे कह लें कि इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत हद से ज़्यादा बढ़ गई कि अब हमें फ़ाइनेंस की जो पूरी दुनिया की जो फाइनेंस है और जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हमें कुछ जो है वो तरमीम करनी पड़ेंगी और कुछ नई चीज़ें हमें उसके अंदर लेकर आनी पड़ेंगी। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स उनका कहना यह था कि बिटकॉइन को और क्रिप्टो को हमें आगे लेकर बढ़ना है और इसको हमें मैसिव लेवल पे इसको जो है वो क्या कहते हैं अपनाना चाहिए और इससे हमें इसकी तरक्की के लिए हमें काम करना चाहिए, हम सबको इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि जो नाउन फाइनेंशियल सिस्टम है उसने बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा की हैं बेसिकली, और जो करेंसी नोट्स हैं, जो फिज़िकल नोट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एक गलत जो है वो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है ममालिक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी बॉडी की तरफ से। ठीक है, तो ऑन दी अदर हैंड ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंस जो है वो एक आप लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करता है कि जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और जो कि एक मुनज़्ज़म तरीके से उसको लेकर चला जा सकता है।
Bilal bin Saqib added in his post that the world desires greater alignment between powerful innovators and decision makers. तो बिलाल बिन साकिब ने अपनी इस पोस्ट के अंदर ये भी कहा कि दुनिया जो है वो उसको ज़रूरत है बेहतरीन जो इनोवेटर्स हैं, जो जो इन्वेंशन कर सकते हैं, जो साइंटिस्ट या जो बिल्डर्स हैं, जो भी लोग हैं किसी भी फील्ड के अंदर, और जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी जो है वो दुनिया को ज़रूरत है कि वो एक अलाइनमेंट के साथ, यानी कि वो लोग एक पेज पे खड़े हों चीज़ों को लेकर और चीज़ों के दुनिया के अंदर कुछ नया और अच्छा कर सकें, जिसके बाहर दुनिया के जो एक नाइंसाफ़ी हमें देखने को मिलती है, गरीब है और अमीर है, और जो एक मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है और लोगों की गुर्बत जो है, तो उसको हम ख़त्म कर सकें. He wrote suggesting that coordinated global dialogue is vital for technological and geopolitical stability. उन्होंने ये भी लिखा कि अगर हम कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे, यानी कि जितनी भी बिग नेम्स हैं इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो, इन टर्म्स ऑफ Web 3.0, इन टर्म्स ऑफ एनी फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी और IT, ठीक है, तो अगर ये पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाएं तो ये टेक्नोलॉजिकल एंड जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसके अंदर एक बहुत वाइटल रोल अदा कर सकते हैं, बड़े नाम है इस दुनिया के, ठीक है. द मीटिंग इज़ बीइंग व्यूड एज अ सिंबॉलिक मूवमेंट एज पाकिस्तान सीक्स द स्ट्रेंथन इट्स पोजिशनिंग इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़. तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट एक सिंबॉलिक मूवमेंट है, ये जो पूरी की पूरी मीटिंग है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने आप को एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर जो है आगे लेके जा रहा है. तो एक बड़े एक सिग्निफिकेंट ये सारे के सारे जो एक इवेंट था, जो अभी बहुत सारे इवेंट जो मैं कवर अप करता रह गया हूँ, इसके साथ ये भी मैं कवर अप कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ डिजिटल एसेट एंड ब्लॉकचेन. इनके डिजिटल एसेट और ब्लॉकचेन के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत की हमें ये बात और ये सारी इनकी मीटिंग जो है वो रखती है. अ डे अर्लियर, एक दिन पहले, SAPM ऑन क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन, बिलाल बिन साकिब, स्टेट अपॉइंटेड PMM, आई थिंक सो दैट SAPM का मतलब यही हो सकता है. ऑन क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब मेट विद ओवर डजन की US गवर्नमेंट ऑफिशियल. एक दिन पहले, इस मुलाकात से पहले जो वो कई गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले हैं और वहाँ के मुख्तलिफ कानूनदान से मिले हैं, एरल मस्क से मुलाकात से पहले, और ये सब इसी एक हफ्ते के अंदर उन्होंने तमाम काम किया और वाशिंगटन के अंदर तमाम काम हुए. और ये सब का जो पर्पज़ था वो डिजिटल एसेट, ब्लॉकचेन की जो रेगुलेशन और फाइनेंशियल इनोवेशन जो है, इन चीज़ों के अंदर बेसिकली एक कोऑपरेशन की जाए, लोगों की मदद ली जाए, इन लोगों की जो कि अमेरिका के अंदर बैठे हैं इनसे हेल्प ली जाए और कोऑपरेशन एक जो है बिल्ड की जा सके. तो इसलिए भाग दौड़ वो कर रहे हैं. द विजिट आल्सो सर्व्ड टू शेयर पाकिस्तान इनिशिएटिव इंक्लूडिंग रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व. और ये जो विज़िट था ये बेसिकली दुनिया के बताने का, खासतौर पे अमेरिका के जो बड़े नेम हैं उनको बताने का कि पाकिस्तान जो वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी को पसंद करता है और उसके अंदर आगे जाकर खासतौर पर क्रिप्टो को लेकर वो कितना सीरियस है. और जो रिसेंट जो पाकिस्तान ने जो अनाउंसमेंट किया कि हम लोग अपना बिटकॉइन का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो वो अनाउंस करेंगे, तो ये चीज़ें दुनिया को बताना भी मकसूद था इन तमाम मीटिंग्स का. एफर्ट्स टू बिल्ड अ वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और किस तरीके से हम लोग जो हैं वो वर्चुअल एसेट, जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन के और जो एसेट्स हैं, उनकी जो रेगुलेटरी पर जो हम लोग फ्रेमवर्क बता रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को कन्वे करना चाह रहे थे बिलाल बिन साकिब इन लोगों को अमेरिका में मौजूद. और अमेरिका के जो चंद लोग हैं जिनके साथ बात की है, इससे मुराद पूरी दुनिया को ही जो है वो दुनिया तक की बात पहुँचे कि हम लोग एक फेयर एंड एक इनोवेटिव वे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्रिप्टो को लेकर, और हमें इसमें कॉपरेशन भी चाहिए. तो ये तमाम चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं. अल्टीमेटली इसका इफेक्ट ये हो कि हमें जो है वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास है. और साथ ही साथ इस चीज़ को भी उन्होंने हाईलाइट किया कि भाई हम लोग स्टेबल कॉइन्स का जो है यूज़ जो है उसे हम लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं, और हमारा मकसद रेमिटेंसेस को, पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस आते हैं उनको इम्प्रूव करना है. और फाइनेंशियल एक्सेस जो है, यानी कि हर पाकिस्तानी तक फाइनेंशियल एक्सेस हो, और वो अगर उसके बाद बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं भी हैं तो इन ऐप्स को लेकर, एक्सचेंजेस को लेकर वो बाहर से पैसा मंगवाएं और वो लोग जो है स्टेबल कॉइन्स को यूज़ करें. और उनके अगर कोई प्यारे बाहर काम कर रहे हैं तो सिंपली जस्ट विद इन सेकेंड वो लोग स्टेबल कॉइन्स के ज़रिए से अपने प्यारों को पैसे पहुँचा सकें. तो ये तमाम चीज़ें हैं, और ये तमाम बेसिकली इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को जो है वो पाकिस्तान के जो इनिशिएटिव्स हैं
इनको वो कन्वे करना है कि पाकिस्तान इन डोमेन्स में काम कर रहा है, ताकि हमारे पास इतना उठाए, ताकि बाहर के लोगों को पता लगे कि यस हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है और हमें कितना काम करें। द एक्सचेंजेस हाईलाइटेड द नीड फॉर क्लोजर ग्लोबल कोऑर्डिनेशन एंड द रोल emerging markets and the role emerging markets like Pakistan can play in shaping the next chapter of the digital economy. एक्सचेंजेस जो हैं उन्होंने जो एक्सचेंज लाइक बाइनेंस है, KuCoin है और जो एक्सचेंज है क्रिप्टो की, उन्होंने हाईलाइट किया है एक चीज़ को, और वो चीज़ क्या है कि वो लोग चाह रहे हैं कि ग्लोबल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए फॉर क्रिप्टो करेंसी, फॉर ट्रेडिंग एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ममालिक में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ की बहस लेती है। उन एक्सचेंजेस को भी निशाने पे रखा जाता है, ठीक है। हैकिंग भी हैकर्स भी इसका जो है वो बड़ा गलत फ़ायदा उठाते हैं। माजी में हमने देखा बेबिट को अभी हैक कर लिया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट्स को इस पर देख रेख करनी चाहिए, और ये एक्सचेंजेस भी बांध लें ताकि कल को उनकी भी सेफ्टी रहे। और इस सब के अंदर जो पाकिस्तान जो है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है अकॉर्डिंग टू एक्सचेंजेस, कि वो पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त रोल अदा कर सकता है डिजिटल इकोनॉमी को लेकर, ठीक है। तो लास्ट वीक द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिपोर्टेड दैट पाकिस्तान एलोकेट 2000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर बिटकॉइन माइनिंग एंड एआई डाटा सेंटर्स एज पार्ट ऑफ अ नेशनल इनिशिएटिव टू मेक पाकिस्तान लीडर इन डिजिटल इनोवेशन। मैं आप लोग बता चुका हूँ। The initiative led by Pakistan Crypto Council aims to use excess electricity, create high-tech jobs and attract foreign investment. The allocation marks the first phase of a broader digital infrastructure rollout, ठीक है। Future developments are expected to include renewable energy powered facilities, global partnership with blockchain and AI firms। तमाम बातें मैं आप लोगों को पहले बताता रहा हूँ। And the establishment of fintech and innovation hubs, ठीक है। On the other hand, the federal government and the central bank reiterated on Thursday that the use of cryptocurrency was illegal and anyone dealing in these currencies was liable to be investigated by the Financial Monitoring Unit (FMU) and the Federal Investigation Act। ये तमाम काम हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट जो है, वफाकी हुकूमत जो है और जो सेंट्रल बैंक रिट्रेटेड ऑन थर्सडे को उन्होंने बात की थी कि जी क्रिप्टो करेंसी अभी भी इलीगल है पाकिस्तान के अंदर, और इन चीज़ों के अंदर डील करना या जो बात तमाम चीज़ें करना वो इलीगल समझेंगे, और उसको जो है वो FMU को जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा इस सब को लेकर अगर कोई काम कर रहा है ऐसा, और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी जो है इसमें आएगी। तो हालांकि इतना सब कुछ हो रहा है कि एक वज़ीर जिसे सिलेक्ट किया गया वो इतनी लेवल पे बात कर, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वफाकी हुकूमत की तरफ से इस किस्म की बातें आ रही हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग भी और बड़ा अफसोसनाक भी, और मतलब एक अनमेच्योर किस्म की ये बातें हैं सारी की सारी। एक तरफ ये किया जा रहा है, दूसरी तरफ इस किस्म की। आई डोंट नो कि पाकिस्तान के अंदर कब जो है कोऑर्डिनेशन, पाकिस्तान के इदारों के अंदर कब कोऑर्डिनेशन जो है वो आएगी और कब ये लोग सही तरीके से जो है वो काम को लेकर चलेंगे, लेकिन पेस में है बाकी बेसिकली काम और चीज़ें वर्क कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती मेरे ख्याल से। तो अब बाकी अल्लाह करके जल्द जल्दी लोग जो बिलाल मिर्ज़ा साकिब हैं वो पाकिस्तान के अंदर जल्द जल्द ट्रेडिंग को लेकर एक फ्रेमवर्क अनाउंस करें, ताकि ये सारी बातें जो इनसे जान छूटे यहाँ के लोगों की, ठीक है। तो द स्टेटमेंट फॉर मेड बाय फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी इमादुल्लाह बोसा के फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी जिन्होंने बात की, एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोहेल। अब यही चीज़ें समझ नहीं आ रही है, एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान PCG के भी वो है उनका एक रुकन, और दूसरी तरफ ये तमाम चीज़ें। तो ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़, बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही एक जिसे कह लें कि एक अनप्रोफेशनल किस्म की स्टेटमेंट्स हैं और अनप्रोफेशनल किस्म का ये बिहेवियर है, जो कि एक साइड पे इतना प्रोफेशनल काम हो रहा है, इतनी भूख दिखाई जा रही है, एक एनर्जी है और भूख है और अनाउंसमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ इस किस्म की हरकतें आई डोंट नो व्हाट्स दैट मैटर एट ऑल, लाइक अजीब कन्फ्यूजन है। और यही कन्फ्यूजन जो है पहले इन शायद जो वजह से मुल्क पीछे रह गया। तो ठीक है जी, अब ये तमाम चीज़ें तो खैर दिस इज़ फॉर नाउ। मैं ख़ास मुझे इस आर्टिकल को यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए, और जो चीज़ मैं पहुँचाना चाहता हूँ आप लोगों तक पहुँच गई। भाई चैनल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बाकी आपकी मर्ज़ी आगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, जज़ाकल्लाह।